अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह और समर वेकेशंस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 की जनरल नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर आपको पाकिस्तान का मैप नज़र आएगा। आपने अपने बच्चों को बताना है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन से कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का कौन सा सूबा कहाँ पर नज़र आ रहा है हमारे मैप के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी काम आएगा। सो नेक्स्ट पेज पे है जी पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस एंड सम स्पेशल रीजन्स। प्रोविंसेस हमारे कौन कौन से हैं, हमारे रीजन्स कौन से हैं, बिगेस्ट प्रोविंस कौन सा है और पाकिस्तान के 2 रिवर्स के नाम बताने हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी विच कंट्री इज़ इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ में कौन सी कंट्री है और सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का वो कौन सी कंट्री के साथ है। और नीचे है जी क्रिएटिव थिंकिंग चैलेंज कि यहाँ पे आपने नेशनल सैम्पल ड्रा करना है, कोई भी फ्लैग, एनिमल और फ्लावर कोई भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी राइट एंड थिंक इफ़ यू कुड एक्सप्लोर एनी सिटी इन आवर कंट्री वेयर वुड यू गो एंड वाई। अगर आप हमारे मुल्क में किसी भी सिटी के अंदर जाएं, अपने मुल्क के अंदर किसी सिटी के अंदर, तो आप कौन सी सिटी के अंदर जाएंगे उसके बारे में 2 से 3 सेंटेंसेस लिखें। तो आई वुड गो टू कराची बिकॉज इट हैज़ ब्यूटीफुल प्लेसेस, इट आल्सो हैज़ अमेजिंग पार्क्स एंड जू टू विज़िट। नेक्स्ट पेज पे है जी सर्च एंड राइट एनी 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सिटी यू वांट टू एक्सप्लोर। आप जो सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। फैक्ट 1, कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन नेक्स्ट टू अरेबियन सी एंड इट हैज़ द कराची ज़ू, ओल्डेस्ट ज़ू इन द कंट्री, कराची के अंदर है। नेक्स्ट पेज पे है जी लेट्स मेक आवर कंट्री क्लीन एंड ब्यूटीफुल, द क्लीन स्ट्रीट मिशन। ये क्या है जी, अपनी गली को साफ़ करने के मिशन पे हैं ये सब लोग। और ऊपर हदीस लिखी है इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु प्यूरीफाई दमसेल्व्स। बेशक अल्लाह ताला लोगों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है जो अपने आप को साफ़ रखते हैं। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 222 है। और एक हदीस भी है कि बेशक सफाई निस्फ ईमान है। नेक्स्ट पेज पे है जी सपोज अ स्ट्रीट नियर योर हाउस हैज़ अ लॉट ऑफ लिटर। आपके घर के पास गली है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, तो वेयर डज़ द लिटर कम। लिटर कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे लोग पीपल थ्रो लिटर इन स्ट्रीट। वाई डू पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। वो क्यों फेंक रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन नहीं हो सकती। हाउ डज़ द डर्टी स्ट्रीट अफेक्ट अस। ये हमें किस तरह अफेक्ट करती है, ये बीमारियाँ फैला सकती है। नेक्स्ट है जी आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी गली को साफ़ करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे। तो टॉक टू चिल्ड्रन टू थ्रो ट्रैश इन बिन्स। बच्चों के साथ आप बात करें कि वो जो कूड़ा क्रिकेट है वो डस्टबिन के अंदर डालें। बाय क्लीनिंग द स्ट्रीट डेली, और डेली क्या है अपनी स्ट्रीट को साफ़ करें। नेक्स्ट पेज पे है जी बी क्रिएटिव। एक पोस्टर ड्रा करना है, इनकरेज करना है पीपल को कि वो अपनी स्ट्रीट को क्लीन रखें। तो सेव आवर स्ट्रीट यूज़ आ बिन, ये हमारा स्लोगन होगा। और डस्टबिन ड्रा करनी है आपने और लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है कि आप इसके अंदर कूड़ा क्रिकेट को फेंकें। नेक्स्ट पेज पे है जी टेक एक्शन हेल्पिंग अदर्स। राइट 1 वे टू अवेयर पीपल हाउ दे विल हेल्प कीप देयर स्ट्रीट क्लीन। कैसे जो है आपने लोगों को अवेयर करना है कि वो किस तरह हेल्प करेंगे अपनी गली को क्लीन करने के लिए। आई विल मेक अ कलरफुल पोस्टर दैट शोज़ वेयर द नियरेस्ट ट्रैश कैन आर लोकेटेड। मैं एक ऐसा कलरफुल पोस्टर बनाऊंगा जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि जो नियरेस्ट ट्रैश कैन है वो कहाँ पे है, ताकि उसके अंदर कूड़ा क्रिकेट फेंक सकें। वन थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, उससे मैंने क्या सीखा, कीपिंग द स्ट्रीट क्लीन स्टार्ट विद स्मॉल एक्शन। और वन थिंग आई विल डू डिफरेंटली इन द फ्यूचर, मैं क्या चीज़ डिफरेंट करूँगा। आई विल ऑलवेज़ कैरी माई ट्रैश विद मी, मैं हमेशा अपना ट्रैश अपना कूड़ा अपने साथ रखूँगा और उसको डस्टबिन के अंदर फेंकूँगा। आई फील प्राउड बिकॉज आई एम लर्निंग टू मेक इन्वायरमेंट क्लीन। और उसके नीचे है जी माई क्लीन स्ट्रीट मिशन सेल्फ चेक लिस्ट, कि आपने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें की हैं और आपने उसके अंदर टिक करना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपने पेज नंबर 69 के ऊपर आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, आपने इनको कट करना है और पेज नंबर 55 के ऊपर इन बॉक्सेस को राइट बॉक्सेस के अंदर ला के पेस्ट कर देना है।
नेक्स्ट पेज पे है जी डिसएग्रीमेंट। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो चुका है। व्हाट डज एन एग्रीमेंट लुक फील एंड साउंड लाइक, रीड थ्रू द स्टोरी। ताहा एंड मूसा आर बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिक्स। ताहा और मूसा जो है वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ताहा वांट्स टू बिल्ड इट ऑन हिज ओन। ताहा चाहता है कि वो खुद बनाए, लेकिन मूसा जो है वो अपसेट है बिकॉज ही वांट्स टू बिल्ड इट विद ताहा, क्योंकि वो मूसा जो है वो ताहा के साथ मिलकर बनाना चाहता है। ताहा गेट्स क्रॉस द मूसा एंड ब्रेक्स द हाउस अप। तो ताहा जो होता है वो गुस्से में आके मूसा को क्रॉस करता है और घर को तोड़ देता है। What does ताहा's face look like when he breaks the building brick house? तो ताहा का फेस कैसा होगा जब वो घर को तोड़ रहा होगा? ऑब्वियसली वो गुस्से के अंदर होगा। थर्ड वाले पे टिक करेंगे। और हाउ डू यू थिंक मूसा फील्स? मूसा को कैसा फील हो रहा होगा? तो मूसा को यकीनन बुरा फील हो रहा होगा। नेक्स्ट पेज पे है जी व्हाट डू यू थिंक ताहा सेज। ताहा ने मूसा से क्या कहा होगा जब वो घर तोड़ रहा होगा? ताहा ने ये कहा, गो अवे, आई टोल्ड यू आई वांट टू बिल्ड इट बाय माई सेल्फ, कि तुम चले जाओ, मैं खुद अपना घर बनाना चाहता हूँ। तो हाउ डू यू थिंक ताहाज वॉइस? ताहा की वॉइस कैसी होगी जब वो मूसा के साथ बात कर रहा होगा? तो वो गुस्से के अंदर बात कर रहा होगा। वट विल यू थिंक दे माइट से टू ईच अदर? उनको एक दूसरे से क्या कहना चाहिए था? ताहा को ये कहना चाहिए था, स्टॉप ट्राइंग टू हेल्प मी, कि आप मेरी मदद करना बंद करो। मूसा कहेगा, आई जस्ट वांटेड टू बिल्ड इट टुगेदर, मैं बस ये चाहता था कि हम दोनों मिल के इसको बनाएं। नेक्स्ट पेज पे है जी सिचुएशन दी गई है, पिक्चर दी गई है, अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। सिचुएशन है जी आई हैव नॉट डन माई क्लास वर्क येट। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आई शुड आस्क फॉर माई टीचर्स हेल्प, तो मुझे अपनी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? आई शुड गिव अप एंड मस्ट नॉट मेक एनी एफर्ट, मुझे गिव अप कर देना चाहिए और कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये सिचुएशंस को देख के आपने इसका अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट आंसर लिखना है और अपने बच्चों को ये समझाना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी कंप्लीट द वर्ड्स दैट शो मोरल वैल्यूज़। आपको ये वर्ड पजल दिया गया है, इसके अंदर वर्ड्स मिसिंग हैं, तो आपने लेटर्स मिसिंग है, आपने वो लेटर्स कंप्लीट करके वर्ड को कंप्लीट करना है। और उसके नीचे 4 डायग्राम्स हैं, आपने देखना है कि किस डायग्राम के अंदर कौन सा एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने बच्चों को बताएं कि हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। एक इंसान का जो राइट होता है वो दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा तो उसका मतलब है दूसरे लोगों के राइट्स, दूसरे लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। और एक बंदे को अपने राइट्स अगर पता हों तो उसको ये भी पता होगा कि नेक्स्ट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज के ऊपर है, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनको नेक्स्ट पेज के ऊपर करेक्ट कॉलम के अंदर लिखना है। यहाँ पर आपने एज अ गुड सिटीज़न आई वुड से मैं क्या करूँगा, एंड इफ़ आई एम नॉट अ गुड सिटीज़न आई वुड से, तो मैं क्या कहूँगा अगर मैं अच्छा सिटीज़न नहीं हूँ। तो इसको केयरफुली गुड सिटीज़न और नॉट गुड सिटीज़न्स के बॉक्सेस के अंदर लिख देना। इसके साथ ही हमारी जीके कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट पेज पे है जी यूनिट नंबर 1 को रिवाइज़ करें और उसमें से 4 सवालों के जवाब लिखें। तो आप चैप्टर नंबर 1 निकालेंगे जनरल नॉलेज का, उसमें से 4 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपने इसी चैप्टर में से क्या करना है, आपने 4 लफ्ज़ों के मायने लिखने हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं और एक का जस्ट आपने सेंटेंस बनाना है। लेदर एनिमल स्किन इज़ स्टिल यूज टू मेक लेदर। नेक्स्ट पेज पे आपने चैप्टर नंबर 2 लेना है जनरल नॉलेज का और इसमें से भी आपने 4 सवालात के जवाब देने हैं। नेक्स्ट है जी थिंक एंड वर्क लाइक अ साइंटिस्ट। आपने सोचना है और एक साइंटिस्ट की तरह काम करना है। ऑब्जर्वेशन करें, क्वेश्चंस करें, प्रिडिक्शंस बनाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें, लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, उनसे सीखें, एंड शेयर व्हाट दे लर्नड, और जो भी सीखा उसको शेयर करें। तो नेक्स्ट पेज पे है जी बी अ साइंटिस्ट। यहाँ पे व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल डू एज अ साइंटिस्ट विद द प्लांट। साइंटिस्ट बन के आप पौधों के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे जी, लुक एट द प्लांट केयरफुली या फिर कट ऑफ द लीव्स। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क अबाउट द प्लांट एज अ साइंटिस्ट। आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे। वाई इज़ द प्लांट ड्रूपिंग, कैन आई प्ले विद दिस प्लांट, या कैन
आई कीप इट इन माई रूम। कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं एक साइंटिस्ट बन के पौधे के साथ। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसके पत्तों के साथ तो आप उसके पत्तों को कट भी कर सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख सकते हैं। वट एवर यू वांट टू डू एज अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी जो भी आप सोचेंगे आप उसके ऊपर टिक लगाएंगे और यहाँ पे सेल्फ चेक है कि आपने क्या क्या सीखा। आई हैव लर्न साइंटिस्ट ऑब्ज़र्व यूजिंग देयर सेंसेस। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसके सामने टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्या करेंगे जी, रिसोर्सेज स्कैवेंजर हंट। नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल वो जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं उनके नेम लिखेंगे और मैन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं उनके नेम लिखेंगे और नीचे एक नेचुरल रिसोर्स उसका सेंटेंस लिखेंगे और एक मैन मेड का सेंटेंस बनाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे है जी, ट्रीज़ आर अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह फॉर अस। अच्छा जी, वी टर्न ट्रीज़ इनटू वुड। हम दरख्तों से लकड़ी हासिल करते हैं और आपने ड्रा करना है कोई सी भी जंगल की तस्वीर या जहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त हों जहाँ से आप लकड़ी हासिल करते हैं। और उसके नीचे है जी, हम वुड को इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर के लिए और घर बनाने के लिए। तो एक पिक्चर बनाएं ऐसी चीज़ की जो भी आपने वुड से बनाई। तो यहाँ पे टेबल बनाया है। और फाइंड एंड राइट समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट ट्रीज़। ट्रीज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लिखें। ट्रीज़ आर द हाउस ऑफ बर्ड्स। ट्रीज़ आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी। Trees are natural resources. Trees are used in paper or for making paper. Trees are also used in houses. और नीचे आपने कोई भी ट्री ड्रा करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, आपको एक कोड दिया गया है स्कैन करने के लिए और आपने बताना है कि आपने इस वीडियो के अंदर आप इसको स्कैन करेंगे और जाएंगे आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगी। तो आपने बताना है कि आपने वीडियो के अंदर क्या देखा। आई सी अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज़। आपने क्या सोचा उसके बारे में। आई थिंक इट्स अ फॉरेस्ट एंड पीपल आर कटिंग ट्रीज़। और लोग जो है वो दरख्त काट रहे हैं। वंडर, आपने व्हाट डज इट मेक यू वंडर। आई वंडर व्हाट विल हैपन टू द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। और मैंने ये सोचा कि और ये ख़्याल किया मैंने कि अगर ये दरख्त काट देंगे तो जो जानवर जंगल के अंदर रहते हैं उनके साथ क्या होगा। और नेक्स्ट पेज पे है जी, आपने पोस्टर बनाना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ को शो करने के लिए और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। प्रोटेक्ट आवर ट्रीज़ सेव आवर प्लेनेट। एक साइड पे देखिए दरख्त बना है और साथ में आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं। दरख्त जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए अपनी बॉडी में लेके जाते हैं लंग्स के अंदर और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को दरख्त जो हैं पौधे जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक साइड में आपने 3R साइकिल दिखाना, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी पोस्टर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें जी, इफ़ यू वर अ गवर्नमेंट लीडर। अगर आप गवर्नमेंट के लीडर हों तो आप क्या करेंगे दरख्तों को बचाने के लिए। तो हम क्या करेंगे जी, इफ़ आई वर अ गवर्नमेंट लीडर आई वुड मेक ट्रीज़ दीज रूल्स डू नॉट कट ट्रीज़। दरख्तों को मत काटें। प्लांट न्यू ट्रीज़, न्यू दरख्त लगाएं। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर गार्बेज नहीं फेंकें। टीच एवरीवन टू कीप फॉरेस्ट क्लीन। और सबको ये अवेयरनेस दें, उनको ये बताएं कि आपने फॉरेस्ट को क्लीन रखना है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आप प्लांट डिटेक्टिव बने हुए हैं। ऑब्ज़र्व एंड स्केच, आपने ऑब्ज़र्व करना है। 2 पौधे लेने आपने, उनकी आपने प्लांट 1 के लीव्स देखने कैसे थे, बड़े थे, स्मॉल, ओवल, वाइड, जो भी। और फिर इसी तरह उसका स्टेम कैसा था और उसके फ्लावर्स कैसे थे, रूट्स कैसी थी और स्मेल कैसी थी। और फिर आपने प्लांट नंबर 2 की भी ये सारी चीज़ें देखनी है। और उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने करना है जी, 3 वेज दे आर डिफरेंट। आपके जो दोनों पौधे थे उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे वो लिखने हैं। विच प्लांट डू यू लाइक मोर, आपको कौन सा प्लांट पसंद आया। द लीफ ऑफ सेकंड प्लांट आई लाइक द मोर, दूसरे वाले प्लांट को मैंने ज़्यादा पसंद किया उसके पत्तों को। और यह आपने इसके बाद क्या सीखा उसको आपने यहाँ पर नीचे टिक लगा देनी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपकी कोई भी राय हो, कोई भी ओपिनियन हो, कोई क्वेश्चंस हो या वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।